हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइजेस। और एक्सरसाइज में हमारे पास एमसीक्यूज़ फर्स्ट हैं, तो एमसीक्यूज़ को आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी एमसीक्यूज़ इस बुक के अंदर दिए हुए हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के अंदर 10 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के अंदर होते हैं, तो 10 एमसीक्यू यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इसके एमसीक्यूज़ को ओनली देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हार्मोन्स इज़ इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से है जो हार्मोन्स के बारे में इनकरेक्ट है, जो कि सही नहीं है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये तो सही है क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड से ही प्रोड्यूस होते हैं। दे आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड पेप्टाइड स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स। ये जो है पेप्टाइड होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं और स्टीरॉयड भी होते हैं, ये भी सही है। दे आर कैरीड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम से जो है मूव करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये सर्कुलेटरी सिस्टम से कैरी किए जाते हैं, ये भी सही है। लास्ट वाला है, दीज आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये एक्चुअली गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर हम डी को टिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं करवाते। वो जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं फेरोमोन्स। तो वो एक्चुअली फेरोमोन्स होते हैं, लेकिन हार्मोन सिर्फ दो सेल्स या दो बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाते हैं। उसके बाद नंबर 2 है, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच आर प्रोड्यूस्ड बाय द एंड स्टोर्ड इन डैश। तो किससे प्रोड्यूस होता है डैश, और स्टोर किसके अंदर होता है, ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच। तो ये हमें पता है कि ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस से ये प्रोड्यूस होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो है यहाँ पर ये स्टोर होते हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट हैं, एक है न्यूरो हाइपोफाइसिस और एक है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो इसके अंदर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर नहीं, बल्कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसे हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, तो उसके अंदर ये स्टोर होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस से ये वहाँ से ये प्रोड्यूस होते हैं और यहाँ पर आकर स्टोर होते हैं। बाकी के ये सारे क्या हैं, गलत हैं, क्योंकि यहाँ किडनी का कोई ताल्लुक नहीं है, यहाँ पर एड्रिनल कॉर्टेक्स का यहाँ पर कोई ताल्लुक नहीं है, और यहाँ पर दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं आएंगे। हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है ए। उसके बाद नंबर 3 है, ट्रॉपिक हार्मोन्स फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी डायरेक्टली अफेक्ट रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्रॉपिक हार्मोन्स तो ट्रॉपिक हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं वो कौन से नीचे वाले हार्मोन्स में से रिलीज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें 4 हार्मोन्स दिए हुए हैं, एक है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक है एपिनेफ्रिन, एक है कैल्सिटोनिन और एक है थायरोक्सिन। तो अब देखें कौन से हार्मोन है जो इनमें से किसी एक हार्मोन को रिलीज़ करवाता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। तो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड से तो बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। अब देखें हम यहाँ से इनको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले पैराथायरॉयड है, जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और ये एक्चुअली इसका पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं होगा। उसके बाद एपिनेफ्रिन है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से आता है और इसका भी पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन एक्चुअली कहाँ से आता है, ये हमारे पास एडीएच के साथ से ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड से आता है, और ये थायराइड ग्लैंड से भी हमारे पास इसका पिट्यूटरी से कोई ताल्लुक नहीं है। एक थायरोक्सिन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है जो कि इसको एक्टिवेट करता है। उस हार्मोन का नाम है TRH, और उसे हम कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जो है जब आता है तो ये थायरोक्सिन को रिलीज़ करवाता है, कहाँ से, हमारे थायराइड ग्लैंड से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। उसके बाद नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आर करेक्टली मैच्ड एंड विद मैलफंक्शनिंग ग्लैंड। तो कौन सा हार्मोन है जो कि सही से करेक्टली नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे पास इसका मेल फंक्शनिंग ग्लैंड है उससे नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर एक डिसऑर्डर है जो कि सामने उसका ग्लैंड लिखा हुआ है कि किस ग्लैंड का ये डिसऑर्डर है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ है, और डायबिटीज़ एक्चुअली हमारे पेनक्रियाज के अंदर इंसुलिन कम होने की वजह से ये डायबिटीज़ होती है, तो ये आपस में दोनों मैच कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास है जिजेंटिज्म, और जो कि पिट्यूटरी से ताल्लुक़ रखता है, और किस तरह से, टेटनी का भी यहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है इससे। ये भी हमारे पास थायराइड ग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन यहाँ पर एक ही सही होगा, ग्वाइटर, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखता है। इसका मतलब है ये इनकरेक्टली मैच्ड है। ग्वाइटर जो है एक्चुअली ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है, तो ये इसका लिंक जो है वो थायराइड ग्लैंड से है, और यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा।
नंबर 5, विच ऑफ द हार्मोन एक्सर्ट एंटागोनिस्टिक एक्शन अपॉन पीटीएच। पीटीएच हम कहते हैं पैराथायराइड हार्मोन को, और पैराथायराइड हार्मोन के ऊपर जो है कौन सा हार्मोन एंटागोनिस्टिक फंक्शन करता है। तो ये हमने पढ़ा था कि पीटीएच और यहाँ पर कैल्सीटोनिन ये आपस में दोनों क्या हैं, ये आपस में एंटागोनिस्टिक हैं, और इनका फंक्शन होता है कैल्शियम की मेंटेनेंस। जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो यहाँ पर कैल्सीटोनिन रिलीज़ होता है, और जब कैल्शियम कम हो जाता है तो पैराथायराइड हार्मोन रिलीज़ होता है, और इन दोनों का फंक्शन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद है नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेसाइज फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन। कौन सा हमारे पास कौन सा हार्मोन है जो कि सिंथेसाइज होता है अमीनो एसिड से, जिसका नाम है टायरोसिन। तो टायरोसिन अमीनो एसिड से ये एपिनेफ्रिन भी यहाँ से बनता है, थायरोक्सिन भी बनता है, कैटाकोलामाइन भी बनता है। तो इसका आंसर हमारे पास होगा ऑल ऑफ दीज। ये सभी हार्मोन्स जो है ये टायरोसिन से बनते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद आगे आते हैं हम। तो इफ़ द एड्रेनल कॉर्टेक्स आर रिमूव्ड व्हिच ग्रुप ऑफ हार्मोन्स वुड बी अफेक्टेड मोस्ट। तो अगर हम यहाँ से एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को हटा दें, अगर हम एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को काउंट ना करें, तो कौन सा हार्मोन का ग्रुप जो है यहाँ पर अफेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर स्टीरॉयड हार्मोन का ग्रुप, या ट्रॉपिक हार्मोन का, या फिर अमीनो एसिड का, या फिर यहाँ पर पेप्टाइड का, कौन सा हार्मोन का ग्रुप यहाँ पर जो है अफेक्ट होगा, मतलब किससे जो ये हार्मोन्स हैं ये कम हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली हमें ये पूछा जा रहा है कि जो एड्रेनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो किस तरह के होते हैं, स्टीरॉयड होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, कौन से होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए होगा, स्टीरॉयड, क्योंकि एड्रेनल ग्लैंड के सारे हार्मोन्स जो है वो कौन से हैं, स्टीरॉयड हैं। जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर ये स्टीरॉयड, अगर हम एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन हटाते हैं तो सारे स्टीरॉयड जो है बहुत सारे कम हो जाएंगे, और स्टीरॉयड कम हो जाएंगे तो ये वाला ग्रुप जो है अफेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। नंबर 8 है, विच ऑफ द हार्मोन इज आर secreted by adrenal gland in response to stress and promotes the synthesis of glucose from non carbohydrate substances। non carbohydrate जैसे कि प्रोटीन, उनमें से बनाना है किसको, ग्लूकोज को। तो ये कौन सा हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है एड्रेनल ग्लैंड से, और वो क्या करता है, हमारे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है कहाँ से, एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये आता है, और ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है। तो हमने एक हार्मोन पढ़ा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, या कॉर्टिसोल इसे कहते हैं। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, एमरजेंसी की सिचुएशन में ये रिलीज़ होता है, और ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ताकि बॉडी को एनर्जी ज़्यादा मिले, और बॉडी एमरजेंसी सिचुएशन या स्ट्रेस की सिचुएशन के लिए बॉडी क्या करे, प्रिपेयर हो सके। तो ये 8 का इसका ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल। कौन सा हार्मोन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूटेराइन के मसल्स को। जब बेबी जो है वो बर्थ हो रही होती है बेबी की, तो वहाँ पर यूटेरस के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि वो बेबी जो है वो बाहर आ सके। तो ये कौन सा हार्मोन होता है, तो एक्चुअली ये हमने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि आता है हमारे हाइपोथैलेमस से। एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। नंबर 10, द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टीरॉयड हार्मोन इज़ दैट। कौन सा यहाँ पर फीचर है जो कि डिस्टिंक्टिव है, मतलब डिफरेंट है दूसरे हार्मोन से, और यहाँ पर ये थायराइड और इनका जो है इनके मैकेनिज्म में क्या चीज़ डिफरेंट है। तो थायराइड और स्टीरॉयड हार्मोन के अंदर जो चीज़ डिफरेंट है इनके मैकेनिज्म के अंदर, वो इनके अंदर हमें देखनी है। दीज हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक लूप, ये फीडबैक लूप से ये रेगुलेट होते हैं। ये तो सभी हार्मोन होते हैं, इसमें ये डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है। द हार्मोन दैट बाइंड द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेटेड सेल, ये इनका जो हार्मोन होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आकर प्रोटीन से बाइंड होगा। ये भी गलत है, क्योंकि ये एक्चुअली ये क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन है, तो ये सेल के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर दीज हार्मोन्स बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड द सेल, ये सही हो सकता है। और टारगेट सेल रिएक्ट मोर रैपिडली टू दीज हार्मोन, ये भी गलत है, क्योंकि टारगेट सेल इनको ज़्यादा क्यों रैपिडली रिएक्ट करेगा, इनको ज़्यादा ये रैपिडली नहीं रिएक्ट करेगा, बल्कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जहाँ पर इनके अंदर एक चीज़ जो है डिस्टिंक्टिव है कि ये सेल के अंदर जाकर वहाँ पर ये हार्मोन के साथ बाइंड होते हैं, जबकि प्रोटीन के हार्मोन्स वो आकर रिसेप्टर को वहाँ पर सेल मेम्ब्रेन पर आकर बाइंड होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और सारे MCQs आपको क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर्स को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम जो एनिमल बिहेवियर वाला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।